राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण हो चुके हैं, जबकि आज 9वां नवरात्रा है, 9वां दिन है, 9वां दिवस है। माँ सिद्धिदात्री का दिन है, जिस दिन माँ की पूजा की जाती है, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और हमारी 9 देवियों की ये 9 दिन में पूरी पूजा की जाती है। श्रद्धा के साथ, सबके साथ मिलकर ये श्रद्धा होती है, पूजा होती है। और सब परिवार वाले, सब परिवारजन सब मिलकर माँ की पूजा करते हैं, माँ को अपने घर में विराजमान करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। और उसी हिसाब से सब लोग अपने घर में अष्टमी या नवमी के दिन कंजक पूजन करते हैं। और सभी कंजकों को अपने घर में बुलाते हैं, जो छोटी छोटी कंजकें होती हैं, और उनको फिर अपने श्रद्धा अनुसार उनकी पूजन किया जाता है, उनको उपहार भेंट के रूप में दिए जाते हैं। सो दोस्तों, 9वें दिन मतलब कि सिद्धिदात्री का दिन है, तो इस दिन माँ को विदा करने से पहले हमारे घर में पूजन होता है। और भी बहुत लोग हैं जो अष्टमी या नवमी को पूजन करते हैं, तो हम भी आज नवमी वाले दिन पूजन करेंगे। माँ का हवन के रूप में ये पूजन किया जाता है, जिसमें माँ को श्रद्धापूर्वक आहुति दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं माँ का पूजन और माँ को करते हैं शुक्रिया, धन्यवाद, जो कि 9 दिन वह हमारे घर में विराजमान रही हैं, हमारे साथ रही हैं दिन रात, और अपनी सेवा करवाती रही हैं हमसे। इस योग्य हमें समझा है कि माँ ने, हमने उनकी सेवा की है। हम खुद कुछ नहीं करते हैं, स्वयं माँ ही हमें ये आज्ञा देती है सब कुछ करने की, कार्य करने की। और सबसे पहले मैंने हवन कुंड रख लिया है, जिसके अंदर मैंने चारों दिशाओं में एक एक आम की लकड़ी लगा दी है। और उसके बाद उसके अंदर मैंने गोबर का जो कंडे होते हैं, छोटे छोटे कप्स मिल जाते हैं दोस्तों बाज़ार से, वो लेके उसके ऊपर घी रख दीजिए, डाल दीजिए, और उसको थोड़ा सा गर्म करके इसमें डाल दीजिए। और साथ साथ में जैसे कि आप कुछ भी, और अग्नि को ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा साथ में। और उसके बाद आपने जो आहुति देनी है, वो आहुति आप, जैसे कि खाने पीने की आहुति होती है, या बादाम होते हैं, किशमिश होते हैं, उन सबको आप यही कोशिश कीजिएगा कि देसी घी में, जो देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो जो देसी घी है वो है गाय का देसी घी, शुद्ध देसी गाय का ही देसी घी हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर में हवन पूजन के लिए। और उसके बाद हमने कुछ मीठे में भी डालना है। मीठे में भी आप आहुति दे सकते हैं, जैसे कि फूल मखाने होते हैं, मीठे मखाने मिलते हैं, उसकी आहुति दे सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसके अलावा भी, जैसे कि मिठाई होती है, आप मिठाई की भी आहुति दे सकते हैं इस अग्निदेव में। और ये सीधी कहते हैं कि जो भी हम आहुति देते हैं, अग्निदेव सीधा हमें, जो भी देवी देवताओं को हम आहुति देते हैं, सीधा वहाँ तक पहुँचा देती है। और उसके बाद आप जो हवन की जो सामग्री होती है, वो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। वैसे जो घर में तैयार की जाती है वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, शुद्ध होती है और शुभ भी मानी जाती है। और उसको भी आप 108 बार या 51 बार आप आहुति दे सकते हैं। और कोशिश यही हमें करनी चाहिए कि परिवार सहित बैठ के हमें ये नवरात्रि के आखिरी दिन, 9वां दिन, हमें आहुति अपने परिवार के साथ बैठ के ही देनी चाहिए, और 108 बार देनी चाहिए। इसमें आप कोई भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप अग्निदेवाय नमः भी कह सकते हैं, या गणेशाय, श्री गणेशाय नमः भी कह सकते हैं। इस तरह से आप अग्निदेव को आहुति दे सकते हैं, भगवान को आहुति दे सकते हैं। और बीच बीच में दोस्तों देसी घी ज़रूर डालते रहिए, इससे जो अग्नि होती है ना, बहुत बढ़िया प्रज्वलित होती है। और साथ साथ में आप इसके अलावा भी, जैसे कि अगर आप ज़्यादा देखिए, ज़्यादा घर में जब हम खुद स्वयं करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर नहीं हो सकता है हवन, तो कि उसमें बहुत ज़्यादा अग्नि होती है, जो कि डर होता है कि कहीं वो अग्नि ज़्यादा फैल ना जाए। इसलिए अगर आप खुद स्वयं कर रही हैं अपने हाथों से, पंडित से ना करवा कर, तो कोशिश यही कीजिए कि थोड़ा ही और छोटा सा हवन कीजिए, ज़्यादा बड़ा हवन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, तो भगवान के आगे हमें हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, माता रानी को हमें शुक्रिया करना चाहिए कि माँ आप हमारे घर में विराजी हैं, 9 दिन तक आप विराजमान रही हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे अपनी सेवा के योग्य हमें समझा है। हम आपको सिर्फ एक पार्थिव रूप में विसर्जित कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा ये कंप्लीट कर रहे हैं प्रोसेस, लेकिन सूक्ष्म रूप में आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहिए। बस यही होता है, जो एक थोड़े से नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।